मेरी प्रेगनेंसी में मैंने नियर अबाउट 10 to 12 kg देसी घी खाया है। उसके अलावा 5 किलो बेसन के लड्डू जो मेरे फेवरेट हैं वो मेरे को मम्मी ने बना के दिए थे, वो मैंने कंज्यूम करे हैं। थ्रू आउट प्रेगनेंसी में आप जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, फैमिली भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो वन ऑफ माय फेवरेट डिश विच इज़ पूरी, सूजी का हलवा, आलू टमाटर सब्जी विद पनीर मिक्स इन इट, आप समझ लीजिए कि वो मेरा डेली का ही वन टाइम मील था। वो मैंने थ्रू आउट 9 मंथ्स खाए हैं। तो अपने शौक़ तो मैंने बहुत ही करे, बट उसके नुकसान भी काफ़ी हुए प्रेगनेंसी में। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम पे मेरा वेट अराउंड 56 kg था। एंड आफ्टर डिलीवरी, इवन आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ द डिलीवरी, मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा था। इट वाज क्लोज टू 78 kg, नियर 22 किलो के आसपास का जो वेट था मेरा वो इंक्रीज़ हुआ। तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं बिल्कुल दिखना चेंज हो गई और मेरे लुक्स सब चेंज हो गए। मेरे वार्डरोब में आई स्टिल रिमेंबर के 2 सूटकेस भर के मैंने अपने वार्डरोब से कपड़े निकाले थे, उनको सूटकेस में भर के आई जस्ट केप्ट इट इन द स्टोर रूम के ये मेरे किसी काम के नहीं है। देन मैं थोड़े एक्स्ट्रल साइज़ के कपड़े खरीद के लाई थी अपने लिए। तो बहुत ही डिप्रेसिंग टाइप हो गया था, क्योंकि मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा था। एंड यूजुअली मैंने अपनी फ्रेंड्स का भी देखा था जो जिन्होंने मेरे साथ ही कंसीव करा था, उनका सबका वेट नॉर्मल आ रहा था धीरे धीरे। सो एग्जैक्टली क्या होता है कि प्रेगनेंसी, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे एब्डोमेन में बच्चे का साइज़ बढ़ता है, बेबी साइज़ बढ़ रहा है आपका। देन आपका यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है। उसके बाद आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं, आपका एब्डोमेन एरिया स्ट्रेच हो रहा है। उसके साथ कनेक्टेड जो टिश्यूज़ हैं वो भी स्ट्रेच हो रहे हैं। सो ये जब आपकी डिलीवरी होती है, व्हेन द बेबी कम्स आउट एंड अदर फ्लूइड पार्ट एंड द प्लेसेंटा कम्स आउट, तो वो श्रिंक होता है पर धीरे धीरे होता है। बट आपकी जो मसल्स स्ट्रेच हुई हैं, आपका जो यूट्रस स्ट्रेच हुआ है इतना, वो एकदम से इन पोजिशन नहीं आता, इट टेक्स टाइम। तो वो जो बेसिकली जो हम कहते हैं ना, ये लूज टमी रह गया और आपके टमी पे चारों तरफ ये फैट है बहुत ज़्यादा, ये बेसिकली वो स्ट्रेचनेस ही होती है जो विद टाइम, विद एफर्ट्स हमारी जो है जाएगी। तो hello friends, my name is Sakshi Sindhu. I am 37 years old. I live in USA. I have 2 children. My boy is 6 year old and my daughter is 3 year old. दोनों ही बच्चे मेरे सिजेरियन से हुए हैं। एंड मेरी जो ये प्रेगनेंसी जर्नी है, नियर अबाउट मैंने 22 kg वेट अपना रिड्यूस करा है। मैं अपने हाईएस्ट पे नियर अबाउट 78-79 kg के आसपास पहुंच गई थी पोस्ट डिलीवरी। मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। कंसीव किया था उस टाइम पे मेरा वेट अराउंड 56-57 kg के आसपास का था। एंड टुडे माय वेट इज़ 52 kg। सो ये मैं 52 kg पे कैसे आई हूँ, क्या मैंने इसके लिए किया, क्या मैंने अपनी डाइट में चेंजेस करे, क्या न्यूट्रिशंस मैंने ऐड करे, एंड क्या एक्सरसाइज की स्पेशली, वो मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा इसमें बताऊंगा। so now there are few myths also कि आपको जो है प्रेगनेंसी में ज़्यादा खाना चाहिए। सो नंबर 1 कि आपको 2 लोगों के लिए खाना चाहिए। बट आइडली एज डॉक्टर्स से आपको 2 लोगों के लिए नहीं खाना। आपकी डाइट तो उतनी ही है, आप उतनी ही डाइट खाओगे, बट आपको न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस्ड डाइट, आपको हेल्दी फूड ज़्यादा खाना है। ये मेन रीज़न होता है हमारा वेट गेन का। क्योंकि प्रेगनेंसी में मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने जो है ज़्यादा खाया। मतलब जहाँ पे मैं अपनी मील को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती थी, वहाँ पे डिवाइड ना करके मैंने एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाया। तो ये मेरे से एक गलती हुई जिसका मुझे बहुत ही नुकसान भी हुआ लेटर स्टेज में। बट एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जैसे हमारी वुमेन हैज़ दिस फैट एंड वेट लॉस इशू, क्योंकि उनका प्रेगनेंसी वेट कहीं ना कहीं जाता नहीं है। सो वो बहुत ही कंसर्न हो जाती हैं इस चीज़ को लेके। बट फ्रेंड्स, ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि टेंशन लेने से और फ्रस्ट्रेट होने से कोई आंसर, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। सो टारगेट आप अपना बनाइए कि 1 महीने में आपको ½ kg वेट रिड्यूस करना है कि 1 kg वेट रिड्यूस करना है। मैंने अपना टारगेट सेट किया लेटर स्टेज में कि मेरे को अपना जो है हर
महीने कम से कम ½ kg वेट मेरे को रिड्यूस करना है। सो उसके लिए मैंने क्या मेजर्स लिए, मेरा किसी महीने 1 किलो वजन भी कम होता था, किसी महीने होता भी नहीं था, और किसी मंथ मेरा जो है ½ kg वेट रिड्यूस होता था। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है वेट रिड्यूस करने का। सेकंड, एज अ मदर यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपको अपने बच्चे को भी संभालना है, आपको उसको बेस्ट फीड भी कराना है। क्या होता है कि वेट लॉस के चक्कर में हमें लगता है कि थोड़ा सा हम खाना पीना कम कर दें, या फिर ये आपकी हेल्थ पे, आपके बच्चे की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं अगर आपको बताऊं कि मुझे फैमिली फ्रेंड्स ने बताया कि पानी ज़्यादा पीने से क्या होता है कि पेट लटक जाता है, आपका जो एब्डोमेन पार्ट होता है वो लूज़ हो जाता है। सो मैंने पानी कम पिया इनिशियली इन माय फर्स्ट प्रेगनेंसी केस, तो उसमें मेरे को दिखा भी कि दैट हैज़ अफेक्टेड माय हेल्थ, क्योंकि मेरा दूध फॉर्म ही नहीं हुआ। मतलब मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती थी, बहुत ही मुश्किल से, थोड़ा बहुत ही जितना बना 4-5 मंथ्स तक के लिए उतना मैंने उसको फीड कराया। उसके बाद फिर मैंने उसको फॉर्मूला पे करा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बेबी हैज़ टू बी फीडेड। तो ये मेरे से एक गलती हुई, बट इन माय सेकंड प्रेगनेंसी मैंने बिल्कुल भी ये मिस्टेक नहीं करी। मैंने प्रॉपर हाइड्रेशन लिया, मैं जितना पानी हो सकती थी दिन में पीती थी, और उसका मुझे बेनिफिट भी दिखा। मैं आपको बेनिफिट भी बताऊंगी क्या क्या रहा। सो अगेन वेट रिड्यूस तो करना ही है, बट उसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत 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 ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है कि आप जो है एकदम से जो है आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं वर्कआउट वगैरह। आपकी डिलीवरी हुई है, नॉर्मल में तो वो सेम डे ही उठा देते हैं, बट सेकंड क्या होता है कि सिजेरियन में आपको 1-2 दिन के बाद वो बोलते हैं कि आप हल्का हल्का वॉक करना स्टार्ट करो। सो स्टार्टिंग विद दैट कि आपको बहुत ही, क्योंकि आपका एब्डोमिनल में क्या है कि आपकी जो ये मसल्स होती हैं वो कट हुई हैं, एब्डोमिनल कट हुआ है, तो आपको उस पर अभी कुछ आप उस पर वेट नहीं डाल सकते, कुछ आप उसको प्रेशर नहीं कर सकते। तो जो हम बेल्ट यूज़ करते हैं, एब्डोमिनल बाइंडर जिसको बोलते हैं, वो बेल्ट यूज़ करते हैं। सो वी हैव हर्ड फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स दैट कि ये बेल्ट आपको हेल्प करती है, आपका एब्डोमिनल उसमें जो है कम हो जाता है। बट दिस इज़ अ मिथ, क्योंकि इसको मैंने डॉक्टर के साथ डिस्कस किया था कि ऐसा एग्जैक्टली होता है कि नहीं होता है। तो डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी कि साक्षी, ये आपको जो बेल्ट होती है वो आपको सपोर्ट करती है, आपके बैक को सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपका अगर सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, तो मेरा तो सिजेरियन नहीं हुआ था, तो वो जब मैंने बेल्ट लगाई तो मेरे को एक्चुअली में कॉन्फिडेंस फील होता था, क्योंकि मेरी बैक को सपोर्ट मिल रहा है। मेरा आपका बहुत ही लूज टमी है उस टाइम पे, जब आपकी डिलीवरी भी आफ्टर 4-5 वीक्स भी आप देखेंगे, इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर आपको लगेगा अभी भी आप 5-6 मंथ प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि वो उतना टमी तो आपका है अभी। तो वो क्या करती है, बेल्ट उस चीज़ को सपोर्ट करती है ताकि आपकी मसल्स एकदम स्ट्रेच रहें बेल्ट के साथ, और आपको बैक को जो है प्रॉपर सपोर्ट मिले। बट ये जो है वेट लॉस के लिए इफेक्टिव नहीं होती है। बट हाँ, अगर आप बेल्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेजर्स दैट आई टुक इज दैट कि जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था पोस्ट डिलीवरी के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया था अजवाइन वाटर। अजवाइन का जो पानी होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, वो आपके इंक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म को, और आपको जो है हाइड्रेटेड भी रखता है। तो आप रात को जो है 1 चम्मच अजवाइन जो है पानी में भिगो के रख दीजिए, सुबह उस पानी को बॉईल करके अगर आप लेंगे तो एक्चुअली ये जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये आपको एक तो एसिडिटी से बचाता है। जो एसिडिटी हमें हो जाती है लेटे लेटे बैठे बैठे हो जाती है, आपको अपने बेबी को फीड कराना है, थ्रू आउट उसको सुलाना है, उसके पास लेटना है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सेकेंड इज़ द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग की जैसे मैंने बात की कि ब्रेस्ट फीड अगर आप करेंगे बच्चे को तो आपका भी उसमें कैलोरी बर्न होता है, प्लस आपको भी उसमें हेल्दी डाइट लेनी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगेन फूड में जो आता है बैलेंस डाइट की जिसे हम बात करते हैं, तो बैलेंस डाइट में हमको जो है इनटेक ज़्यादा करना है फाइबर का। फाइबर में आप ले लीजिए कि जैसे फ्रूट्स आपको ज़्यादा खाने हैं, सैलड्स आपको ज़्यादा खाने हैं, सूप्स आपको ज़्यादा लेने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आप ज़्यादा लेंगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अदर देन दैट प्रोटीन का इंटेक हमें ज़्यादा करना है। एनीथिंग, आप एग खाना चाहते हैं आप एग खाइए, स्प्राउट्स खाने हैं, पनीर खाना है आपको वो खाइए, दाल आप ले रहे हैं तो दाल में स्प्राउट्स आप ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने करी थी जो मेरे को बहुत ही हेल्पफुल रही थी, क्योंकि मेरे को जो है बहुत ज़्यादा थोड़े थोड़े ड्यूरेशन पे भूख लगना स्टार्ट हो जाता था व्हेन आई यूज्ड टू ब्रेस्ट फीड।
तो मैंने इस तरीके से किया था, जैसे स्प्राउट्स मैंने आगे पीछे ले लिया सैलड बना के, दाल रोटी पहले खा ली, खिचड़ी बाद में खा लिया। तो 2-3 घंटे के गैप पे इस तरीके से आप अपने एक मील को डिवाइड कर सकते हैं इन 2-3 सेक्शंस, और इस तरीके से आप अपना फूड जो है वो इनटेक कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ एडिशनल बेनिफिट ऑल्सो, जैसे जितना ज़्यादा आप ब्रेस्ट फीड करते हैं उतना ज़्यादा आपका बॉडी से फ्लूइड भी आउट होता है। आप कभी भी नोटिस करेंगे एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जब आप अपने बच्चे को फीड कराते हैं तो आप हल्का सा पेन फील करते हैं इन योर एब्डोमेन एरिया। वो आप इसलिए फील करते हैं क्योंकि वहाँ पे मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं। तो वो मसल्स जब स्ट्रेच होती हैं तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी में वो धीरे धीरे और पास होता है, और आपका कहीं ना कहीं जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हैं उसको भी बैलेंस करने में वो हेल्पफुल होता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेजर टू रिड्यूस योर वेट, और आपकी कैलोरीज तो बर्न हो ही रही है साथ साथ, तो आपका वेट उसमें रिड्यूस हो रहा है। वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने वॉक ही स्टार्ट किया था। मैंने धीरे धीरे वॉक स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे मैंने सिर्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की थी। जितना मेरे से एक्सरसाइज हो पाता था, मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कौन सी पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइजेस थी जो मैंने लेटर स्टेज पे स्टार्ट की। बट आइडली आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ माई डिलीवरी मैंने प्रॉपर जो है एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, वॉक करना स्टार्ट किया और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, जिससे मुझे बहुत ही बेनिफिट लगा। देन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगर आप टमी टकर यूज़ करते हैं, जो आपका एब्डोमेन बाइंडर होता है, उसको आप यूज़ करेंगे तो वो भी आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उससे आपकी मसल स्ट्रेच हो रही हैं। अगर आप वॉक करने के लिए बाहर निकल रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप उसको लगा के ही रखिए, क्योंकि बस सोने के टाइम पे मैं तो उतारती थी, नहीं तो मैं थ्रू आउट द डे अपना लगा के रखती थी। मेरे को इनिशियली 3-4 मंथ्स के लिए तो उसकी आदत ही हो गई थी, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करता है। आप हाइड्रेटेड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन में आपका वाटर इनटेक आप ज़्यादा करिए, किसी भी फॉर्म में करिए। अगर आप दूध पीते हैं, दूध लीजिए, लस्सी बना के लीजिए, दही को आप पतला करके लस्सी बना सकते हैं। देन आपका मिल्क हो गया, आप मिल्क ले सकते हैं। अजवाइन का पानी मैंने ऑलरेडी आपको ब्रीफ करा, नॉर्मल पानी की जगह आप हल्का गुनगुना अजवाइन पानी पियेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं तो यूजुअली ये करती थी, जैसे रात को अजवाइन पानी में भिगो के रख दिया जग में, सुबह वो जग के पानी को बॉईल कर लिया पूरा, एंड थ्रू आउट द डे मैं वो पानी पीती थी। तो वो मेरे को अच्छा भी लगने लगा था, उसका टेस्ट भी आपका वैसा ग्रीन टी की तरह आने लगता है। मैं जब भी मिरर में देखती थी तो मेरे को लगता था कि डिलीवरी तो हो गई, बट स्टिल अभी भी मैं 5-6 मंथ्स जैसे प्रेग्नेंट लगती हूँ। तो ये जो पेट के पास जो ये फैट बेली रह जाता है, जो ये पेट लटकना स्टार्ट हो जाता है, लूज स्टार्ट होता है, इसको कैसे कम करें, ये एक मेजर कंसर्न मेरी लाइफ में हो गया था। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने करे। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला कि तीन पार्ट्स में मैं इसको बताती हूँ, कि मैंने बोला आपको कि हाइड्रेटेड आपको रहना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपको हेल्दी फूड खाना है, वो बहुत ज़रूरी है, और आपको एक्सरसाइज करनी है। अभी फूड का मैंने आपको बताया कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स अपना कम करना है और आपको प्रोटीन इनटेक अपना ज़्यादा करना है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी प्रोटीन में आप पनीर ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, देन ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने फूड में तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इसके अलावा आप जो है फाइबर की अगर मैं बात करूँ, फाइबर में अगेन सैलड्स है, सूप्स है, फ्रूट्स हैं, आप वो ज़्यादा से ज़्यादा खाइए तो वो आपको अच्छा रहेगा। अब सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको हाइड्रेशन का मैंने आपको बताया कि आपको पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। पानी आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा फ्लूइड रिटेंशन होता है बॉडी से। तो अगर आप पानी पिएंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं मिल्क फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, एंड आपकी बॉडी भी उसमें एसिडिटी वगैरह नहीं बनती है, कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिट करेगा। थर्ड इज़ द एक्सरसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द एक्सरसाइज, क्योंकि आपने कैसे अपना बेली फैट, मैंने अपना कैसे बेली फैट रिड्यूस करा, मैंने वो एक्सरसाइजेस के थ्रू करा। बैलेंस डाइट मैंने ली, थोड़ा सा अपना स्लीप पैटर्न चेंज करा, जैसे जब बच्चा सोता है उसके साथ ही सो जाओ, वो सुबह सो रहा है सुबह सो जाओ, काम होता रहेगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप डिस्टर्ब रहेंगे, आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे मुझे क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या अपने आप के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत हेल्प करेगी आपको आपकी वेट लॉस जर्नी में। आफ्टर 6 मंथ्स तो मैंने बहुत ही रिलीजियसली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया
किया था और मेरा वेट जो है विद इन 1 ईयर अराउंड 20 से 22 kg मैंने वेट रिड्यूस करा था। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि मुझे पीसीओडी था बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि मेरा वेट जो है कम नहीं हो रहा था। तो उसके लिए जब मैंने अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करे, बॉडी चेंजेस करे, तो मुझे बहुत ही बेनिफिट लगा। आप भी अपनी स्टोरी मुझे बताइएगा कि आपने अपनी वेट लॉस जर्नी कैसे करी, प्रेगनेंसी के बाद आपको क्या चैलेंजेस सबसे ज़्यादा आए और कैसे आपने अपना वेट मेंटेन करा, आप ब्रेस्ट फीड कराते थे उसमें कुछ आपको चैलेंजेस आए क्या। तो ये सारी चीज़ें जब हम मतलब एज अ मदर्स वी शुड डिस्कस अबाउट इट, क्योंकि हमको पता चलता है और चीज़ों का और वी कैन माइट बी हेल्प समबडी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड वो कम ही नहीं हो रहा है पोस्ट डिलीवरी, तो कहीं ना कहीं एक फील गुड फैक्टर नहीं होता, अच्छा नहीं लगता वेट बढ़ रहा है। और जिनको मेंटेन करना है दे आर डूइंग एक्सरसाइज, दे आर ईटिंग फूड, बट कहीं ना कहीं वो वेट तब भी कम नहीं हो रहा। तो क्या क्या रीज़न है उसके पीछे और क्या हम ऐसे चेंजेस लाएं अपनी लाइफस्टाइल में, तो वो डेफिनेटली लेट्स शेयर अबाउट इट, लेट्स कनेक्ट एंड देन प्लीज़ शेयर योर फीडबैक विद मी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। थैंक यू।